सारे धनों में श्रेष्ठ है विद्या का धन। न चौर हार्यम, न चोर चुरा सकता है, न राज्य हार्यम, न राज्य छीन सकता है, न भ्रातृ भाज्यम, न भाई बांट सकता है, न चा भारकारी, ना ये भार स्वरूप है। तुम सब पढ़े लिखे लोग बैठे हो, तुमको कुछ नहीं आता, तुम खत्म हो। सब मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो बड़ा अप्रिशिएट करता हूं तुम लोगों को। ऐसे तुम्हारा घर परिवार मास्टर टीचर अगल बगल वाले कहते हैं, और तुम ये करना शुरू कर दो, और तुम्हें मैं बता रहा हूं 1 महीने में तुम्हें अपने अंदर चेंज दिखाई पड़ने लगेगा। जय हिंद फ्रेंड्स। न चौर हार्यम, न राज्य हार्यम, न भ्रत भाज्यम, न च भारकारी, व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम, व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। समझे तो कुछ हो गया नहीं। न चौर हार्यम, न चोर चुरा सकता है, न राज्य हार्यम, न राज्य छीन सकता है, न भ्रातृ भाज्यम, न भाई बांट सकता है, न चा भारकारी, ना ये भार स्वरूप है। 100 करोड़ रुपया लिए भार हो गया, 100 करोड़ रुपया आ गया 50% टैक्स गवर्नमेंट ले लेगी, 100 करोड़ रुपया आ गया चोर चुरा ले जाएगा। इसीलिए बुद्ध को पैसे की जरूरत नहीं है, महावीर को पैसे की जरूरत नहीं है। तुमको लगता है कि वो त्यागी है, वो भोगी है, बहुत बड़े। ये जो पैसे वाले हैं ये रोगी हैं। तुमको जो पिक्चर दिखाई गई स्पिरिचुअलिज्म की, वो बहुत उल्टी दिखाई गई। तुमसे कहा गया कि जो स्पिरिचुअल रास्ते पे जाएगा उसका परिवार छूट जाएगा। गुरु नानक का कहां छूटा? कबीर का कहां छूटा? बुद्ध ने छोड़ा, बाद में माफी भी मांगा। 100 करोड़ रुपया आ गया। यहीं से शुरू करेंगे क्योंकि आज डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन है। तो मैं चाहता हूं कि आज का दिन जो है वो शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाए, क्योंकि उनका सबसे ज्यादा जोर शिक्षा पे है। तो उसी पे मैं तुमसे बात कह रहा हूं कि 100 करोड़ रुपया अगर आ गया, 100 करोड़, तो इसको चोर का खतरा हो जाएगा। राज्य तुरंत स्टेट इसमें से 50% टैक्स ले लेगा। भाई कहेगा आधा हिस्सा हमें भी दो। ना चौर हार्यम, ना चोर। अब इसके सामने क्या है? नॉलेज। इसीलिए भारत महान था। अब ये जो नॉलेज है, तुमने पढ़ाई तो की, कायदे से नहीं की, इसलिए तुम्हारे लिए वो धन नहीं बन पाया। तुम सब पढ़े लिखे लोग बैठे हो, कायदे से की ही नहीं पढ़ाई। तुमको कुछ नहीं आता, तुम खत्म हो। सब मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो बड़ा अप्रिशिएट करता हूं तुम लोगों को। ऐसे तुम्हारा घर परिवार मास्टर टीचर अगल बगल वाले कहते हैं। अब ये जो नॉलेज है, ये चोर ले नहीं सकता। ये राज्य इसमें क्या टैक्स मांगेगा, और भाई इसे छीन नहीं सकता। ये है इस श्लोक का पहला लाइन। न चौर हार्यम, न राज्य हार्यम, न भ्रत भाज्यम, न चा भारकारी। भार नहीं है। व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम। इसको तुम जितना खर्चा करो ये बढ़ता जाता है। ये सबसे बड़ा सिद्धांत है इसका। खर्चा करो, बढ़ा। और मैं इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूं। इसको तुम जितना खर्चा करो,
इसको खर्चा कर ही नहीं सकते। व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम, खर्चा करते जाओ बढ़ता जाए। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, सारे धनों में श्रेष्ठ है विद्या का धन। लेकिन कैपिटलिज्म को पता था कि अगर इस श्लोक ने, एग्जाम्पल अंबेडकर एक दलित घर में जन्मे भगवान बन गए, तो तुम नहीं बन सकते? जाओ देखो पूना की सड़कों पे कोई स्टूल लगा के मिठाई बांट रहा है, कोई खाना खिला रहा है, कोई पानी पिला रहा है उनके नाम पे। इनके पास पैसा था? तुम यार देख के कोई बात क्यों नहीं समझते? पढ़ के नहीं समझते, चलो ठीक है, देख के ये दुनिया में एक केस स्टडी है। अगर ये ब्राह्मण होते तो कोई बात नहीं, क्योंकि ब्राह्मण का काम ही है पढ़ना। छत्री होते कोई बात नहीं, सिख होते कोई बात नहीं, ईसाई होते कोई बात नहीं, मुसलमान होते कोई बात नहीं। ये जो वर्ड दिख रहा है ये कुरान का ही तो है, पढ़ो। और मुसलमान अगर अनपढ़ है इसका मतलब कुरान को फॉलो नहीं करता। लेकिन ये इतना बड़ा एग्जाम्पल तुमको कहां मिलेगा लाइव? ये तुमसे कहता है कि तुम्हारे पास अगर पैसा है तो तुम रोलेक्स की घड़ी पहनो, नहीं तो लोग भिखमंगा कहेंगे। तुम टीआर की जीन्स पहनो, नहीं तो लोग तुमको गरीब मानेंगे। तुम बर्बरी की शर्ट पहनो, नहीं तो तुमको लोग कहेंगे कि अरे कैसा भिखमंगा है। यहां तुम कुर्ता पजामा पहनो, कुर्ता पजामा पहुंच के पार्लियामेंट में पहुंच गए और नेशनल इनकम के बोल रहे हो 3 घंटे, तो कोई तुमको तुम्हारे कपड़ों को नहीं देखेगा। ये इस देश की एजुकेशन पॉलिसी में गड़बड़ हो गई। उसने एजुकेशन को कहा कि एजुकेशन मतलब नौकरी नहीं, एजुकेशन मतलब एनलाइटनमेंट, दिमाग का खुलना। उस खुले हुए दिमाग से तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, नेता बनो, मंत्री बनो, कुछ भी बनो, पर कंडीशन क्या है? तुम्हारे महाराष्ट्र के एक हमारे दोस्त हैं डॉक्टर सुनील गायकवाड़, लातूर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो। कोई है लातूर का क्लास में? डॉक्टर सुनील गायकवाड़, डॉक्टर सुनील बलिराम गायकवाड़ मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में से हैं, बहुत नॉलेजेबल आदमी। उनकी किताब है डॉक्टर अंबेडकर पे, तुम विकिपीडिया पे उस पे गूगल पे टाइप करोगे ना डॉक्टर सुनील बलराम गायकवाड़, तो उनकी वो किताब का नाम याद आ जाएगा। उसको पढ़ना एक बार, बहुत अच्छी किताब है। मतलब डॉक्टर अंबेडकर पे उतनी अच्छी किताब, एक अनबायस्ड किताब, बिना किसी बायस्डनेस के। खुद ही पीएचडी स्कॉलर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, और इस बार टिकट मिलेगा 24 में, मिनिस्टर बनेंगे वो पक्का। बहुत पढ़े लिखे आदमी, बहुत आलिम, सुन हुए। मैं उनको बोला हूं कि 2-4-10 कॉपी भिजवा दें, तो यहाँ जो क्लास में जीतेगा उसको दे दिया करेंगे। से मैंने इनसे कहा है कि टेस्ट कर लो हर हफ्ते, और जो भी लड़का जीते उसे बुक गिफ्ट करो, और उस बुक से क्वेश्चन पूछो, ना बता पाए मारो उसको। हाँ और क्या, मारेंगे ही। अभी तुमको किताब देनी है, तुम्हें देनी है ना? ठीक है, वो किताब ले ली, द इग्नाइटेड माइंड्स नहीं ली?
क्यों लोगे? जिससे जिंदगी बनेगी वो काहे लोगे? डॉक्टर अंबेडकर की एक फोटो लगा लो अपने मेज के सामने, और उस आदमी को तुम जाति की नजर से मत देखो और धर्म की नजर से। उस आदमी को तुम, जैसे औरंगजेब को अगर तुमने मुसलमान बन के देखा तो तुम गए, तुम फिर उस आदमी से कुछ नहीं सीख पाओगे। मुसलमान क्यों परेशान है आज दुनिया में? बस एक वजह है, सिर्फ एक वजह की वजह से मुसलमान परेशान है। जितना वो मोहम्मद साहब के बारे में नहीं जानता उतना औरंगजेब के बारे में जानता है। एक मुसलमान को सबसे ज्यादा किसके बारे में जानना चाहिए? हजरत मोहम्मद के बारे में नहीं। जो भी मुझसे औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने उससे 4-5 सवाल हजरत मोहम्मद पे कर लिए। कितनी बीवियां थी उनकी? 4-5 तो थी। 5 सबके नाम बताओ। नाम तो भैया नहीं याद है। तो औरंगजेब तुम्हारे खालू है, तब काहे इतना? पहले तो हजरत पे तैयार कर लो जो तुम्हें काम आएगा जीवन में। नहीं, जो 7 आसमान पे गए थे उन 7 आसमान का क्या नाम है? गए तो थे, हाँ, तो उसका नाम बताओ हर आसमान पर, और किस आसमान पे कौन सा फरिश्ता मिला? नहीं पता। मुसलमान सन्नाटे में कि भैया ये तो नहीं बताया। यही उसकी बर्बादी की वजह है। मिराज के बारे में पता ही नहीं। इस्लाम का सबसे कोर चीज है मिराज, पता ही नहीं, पता ही नहीं। तो डॉक्टर अंबेडकर, यही तो वो कह रहे डॉक्टर अंबेडकर, और क्या कह रहे हैं? शेरनी का दूध है शिक्षा। कभी कभी आदमी अपनी भावना को नहीं व्यक्त कर पाता तो कुछ एग्जाम्पल्स लेता है। जैसे तुमसे किसी ने पूछा कितना पैसा चाहते हो, कहते हो जितनी बड़ी एक गैलेक्सी है। अब कहने का मतलब यह है कि बहुत चाहते हैं लेकिन व्यक्त नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने शेरनी का दूध क्यों कहा? क्योंकि हर आदमी शेर के ताकत से परिचित है। हिंदुस्तान में हर आदमी शेर के ताकत से परिचित है, तब उन्होंने कहा कि वो शेरनी का दूध है। कि अगर आम अनपढ़ भी सुनेगा तो कहेगा कि अच्छा भैया, मतलब अगर पी लेंगे तो हम दहाड़ेंगे। हाँ, हर आदमी सुनेगा तुमको। इस देश की हालत खराब क्यों हुई? इसीलिए हुई क्योंकि इस देश ने शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया। दिया ही नहीं। उसने एक टारगेट बनाया कि लिटरेसी रेट बढ़ानी है कागज पे, तो बढ़ गई, 81.6 लिटरेसी रेट हो गई, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। 81.6 लिटरेसी रेट वाले मुल्क में उसे दीवार पे लिखना पड़ता है, यहां थूकू नाका। इतना बढ़िया तिलक रोड है ये, यहां 90% तो अमीर लोग ही रहते होंगे ना, इस एरिया में रहते होंगे ना। वहां की दीवारों पे लिखना पड़ता है कि यहां मत थूको। तो भाड़ में जाए ऐसी लिटरेसी रेट लेकर क्या करोगे जब तुम्हें थूकने के लिए लिखना पड़ता है? इसका मतलब अगर थूकने लिए ना लिखते तो वो शायद सुबह सुबह कुछ और ही करके चले आते। तो आज मतलब एक इस दिन का तुम लोग अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो, 14 अप्रैल का, कि मुझे यार पढ़ना है और पढ़ने की में समझ को विकसित करना है, चीजों को समझना है। तो अंबेडकर का बर्थडे शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। और उस दिन शिक्षा क्या है, मैंने एक वीडियो बनाई थी पिछले बर्थडे पर उनकी, वज्रयान, अरे नवयान, वो देखा था? नहीं देखा? आज जाके देखना, हिज आइडियोलॉजी ऑन बुद्धिज्म।
नवयान। एक है हीनयान, एक है महायान, एक है वज्रयान। डॉक्टर अंबेडकर ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया था, नवयान, मतलब नया व्हीकल जिसमें सब सवार हो सकते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख सब। नवयान आज देखना मेरे चैनल पे, अरे अवधूजा पे नवयान। लेकिन कसम, इस दिन का अच्छा सदुपयोग ये होना चाहिए कि सबको शिक्षा लेनी है और शिक्षा को बढ़ाना है, और हर आदमी ये कोशिश करे कि अपने अगल बगल कम से कम एक आदमी को वो पढ़ाए, एक। और तुम ये करना शुरू कर दो, और तुम्हें मैं बता रहा हूं, 1 महीने में तुम्हें अपने अंदर चेंज दिखाई पड़ने लगेगा। क्योंकि पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक। इकरा IAS के साथ अब युवा पकड़ेगा यूपीएससी में बेहतर प्रिपरेशन की रफ्तार, क्योंकि इकरा IAS लाए हैं यूपीएससी CSC 2024 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस, जिसके लिए आएंगे दिल्ली से एक्सक्लूसिव झा सर, ओझा सर, संजय सर, रबानी सर और शेखर सर जैसे 20 साल के एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज। Join our new offline batch for NCERT Basics and GS Pre-Com Mains at Ikra IAS Kanpur. Starts from 4th March. You can also join our new online batch at ikraias.com.